स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड यानी बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर 2024 के बैच के 2024 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी मित्र हैं उनके लिए विशेषकर वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इस क्लासेस में हम लोग ये देखेंगे कि इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप में क्या करना है, कैसे फाइल बनाना है, कितने नंबर का होता है, सब कुछ एकदम विधिवत 30 दिन में हमको क्या क्या करना है सब कुछ हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो डीएलएड है यह एक डिप्लोमा कोर्स है एजुकेशन रिलेटेड का। ठीक है, यानी जो प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर होते हैं उनके लिए यह एक डिप्लोमा कोर्सेस है। चूंकि आप देखते हैं या फिर आपने सुना होगा या फिर आप जानते भी हैं कि जब भी किसी भी व्यक्ति का जब नौकरी जॉब लगता है तो उसे कुछ मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसे ट्रेंड किया जाता है, उस चीज की जानकारी दी जाती है। उसके बाद उनको जिस विभाग में उनकी नौकरी लगी रहती है फिर वहां पे वो ट्रेनिंग के बाद उसमें आते हैं और अपनी नौकरी अपनी जॉब करते हैं। लेकिन जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, अब इनकी जब नौकरी लगती, इनकी जब जॉब लगती है गवर्नमेंट, तो इनको कहीं ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाता है। इनको जब ये पढ़ाई करते हैं उसी के दौरान इनको ट्रेनिंग दे दिया जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं इंटर्नशिप। यानी कि जब हम डिप्लोमा कोर्स लेते हैं, जब हम बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, उसी समय हमें जो यह 2 महीने 3 महीने 4 महीने का जो हमारा इंटर्नशिप लगता है यही हमारा ट्रेनिंग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह इंटर्नशिप हमारी एक ट्रेनिंग है। हमें इसमें यह सीखना है कि हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना है, हमें कैसे क्लास को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कैसे कैसे बच्चे आएंगे तो कैसे उसको हैंडल करेंगे, यानी पूरे एक क्लास को, एक स्कूल को आप कैसे मैनेज करोगे, सब कुछ आप इसी इंटर्नशिप के द्वारा सीखते हो। अब बात आती है कि इंटर्नशिप में होता क्या है। इंटर्नशिप में होता क्या है, जब आप स्कूल जाते हो या आपको जो भी प्राथमिक विद्यालय या विद्यालय जो भी चीज मिलती है वहां पे जाने के बाद होता है कि हमारे मन में ये रहता है कि यार हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या करेंगे पहले जाकर, थोड़ा सा नर्वस और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो देखिए यह जो मैंने बताया कि इंटर्नशिप आपका कोई एग्जाम नहीं है, पहली बात। यह इंटर्नशिप एक तरह से आपका ट्रेनिंग है। इसमें आपको सीखना है, आपको सिखाना नहीं है। ये चीज को आप पहले ध्यान दे लीजिए कि हम सीखने जा रहे हैं, सिखाने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जब नौकरी परमानेंट लग जाती है जॉब, तब हम क्या करने जाते हैं, सिखाने जाते हैं। अभी हम क्या हैं, छात्र प्रशिक्षु हैं, यानी छात्र अध्यापक हम कह सकते हैं। यानी हम अध्यापक कौन है, छात्र अध्यापक है। हम पढ़ाने जरूर जा रहे हैं लेकिन छात्र अध्यापक के तौर पे। तो इंटर्नशिप में जब हम जाते हैं वहां पे तो हम पढ़ाते तो जरूर हैं कुछ ना कुछ, लेकिन पहले हम सीखते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि जो वहां पे मान लीजिए 5 टीचर है, 5 क्लासेस है, तो हम वहां पे देखते हैं कि पहले टीचर क्या करते हैं, कैसे अटेंडेंस लेते हैं, कैसे बच्चे को हैंडल करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और वहां पर किन किन सामग्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन हम लगभग यही सब हम देखते हैं। जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो उसके साथ साथ हमें एक जैसे रिपोर्ट सबमिट करना होता है, जो आपका, आपको पता है कि यह जो इंटर्नशिप है आपका 100 मार्क का है। 100 नंबर का आपका है, लगभग आपको 99 नंबर मिल ही जाता है, किसी किसी को 100 नंबर भी मिल जाता है। आपको करना क्या है कि जैसे आप फर्स्ट डे गए तो आपने जो बच्चे होंगे, आपने बच्चों का नाम पूछेंगे, बच्चे का नाम सुनेंगे, उसका क्या नाम है, उन सब चीजों को आप नोट करेंगे कि क्लास 1 में इतने बच्चे थे, क्लास 2 में इतने बच्चे थे, टोटल इतने बच्चे थे। पहला चीज। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं कि जो टीचर हैं, अध्यापक इन बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पढ़ाए हैं, उन सभी को आपको यहाँ पे दिनांक, डेट, ठीक है, विषय, कार्य, इस तरीके से बनाकर आपको डेली लिखना पड़ेगा कि आज इस क्लास में इस चीजें हुई, इन चीजों का उपयोग किया गया, ऐसे पढ़ाया गया,
उसके बाद फीडबैक रहेगा, कितने बच्चे सीखे, कितने नहीं सीखे, कैसे सीखे, सब चीजें होती हैं। अब यह सब चीजें क्यों होती हैं? आपका जब जॉब लगा, आप सरकारी टीचर हुए या प्राइवेट टीचर हुए, जब आप डायरेक्ट अब जाते हो, आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कमजोर होंगे, जो बहुत तेज होंगे, जो एकदम पढ़ने में जिनका मन नहीं लग रहा होगा। तो आप तो फ्रेश रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इसको हम कैसे हैंडल करें। तो जब हम इंटर्नशिप में जाते हैं तो जो वहां पे पहले से अध्यापक लोग होते हैं, वो अनुभवी लोग होते हैं, और वह इन सभी बच्चों से पहले भी न जाने कितने बच्चे को हैंडल किए हैं, पढ़ाए हैं। तो सब चीजें हम लोग अपने जीवन में उतारने को और सीखने के लिए हम लोग जाते हैं कि जब हमारे साथ ऐसे बच्चे आएंगे तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उनको पढ़ाएंगे, कैसे उनको समझाएंगे, और कैसे हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। यानी हम लोग वहां पे सीखने जा रहे हैं। तो इसलिए आप एकदम नहीं डरिएगा, एकदम नर्वस नहीं होइएगा कि हमको जाके पढ़ाना है। क्या आपको पढ़ाना तो है, नॉर्मली पढ़ाना है, लेकिन जाके आपको पहले दिन पढ़ाना उड़ाना कुछ नहीं है। ठीक, तो ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि हमें पढ़ाना है। पहला चीज, हमें सीखना है। जब हम सीख लेंगे ये सब चीजें, 10 दिन 15 दिन जो भी चीजें होती हैं, तो आपसे टीचर बोलेंगे कि पढ़ाना है तो पढ़ा लीजिए, 20 25 30 मिनट जो भी आपको बुलाया जाएगा। तो आप उसमें आप जैसे देखें उन चीजों का प्रैक्टिकल करते हैं, एक तरीके से समझिए, वैसे ही आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका सेमेस्टर बीतता जाता है, वैसे आपका इंटर्नशिप की डेटेड भी बढ़ाई जाती है। जैसे पहले सेमेस्टर में आपका 30 डे रहेगा, तो फिर बढ़ा के 60 डे, इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ते जाएगा आपका। ठीक है, तो इंटर्नशिप यह चीजें आपकी है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको फाइल जो है, देखिए आपका जो इंटर्नशिप को 200 नंबर रहेगा, जो आप जा रहे हो वहां पे 100 नंबर तो वहां से आप लेके आओगे। दूसरी चीज, जो ये रिपोर्ट आप बनाए हो, जो आप रिपोर्ट बनाओगे, जो फाइल बनाओगे, जब इस फाइल को आप जिस विद्यालय से आप बीटीसी कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, वहां पे सबमिट करोगे तो 100 नंबर वहां से भी आपको मिलता है। यानी टोटल आपका इंटर्नशिप एक सेमेस्टर का 200 नंबर का है। ठीक है, यही है। बाकी और इंटर्नशिप में कुछ भी नहीं है। बच्चों से एंजॉय करिए, मस्ती से रहिए, एकदम प्रेम से बोलिए, बच्चों को डांटिए उटिए नहीं कि नहीं, हाँ सीखिए बच्चों से। क्योंकि देखिए इसका नाम ही है प्राथमिक विद्यालय, यानी बच्चे की प्राथमिक चीजें हैं। इसको आप जैसे उसको चाहेंगे तैसे आप ढाल सकते हैं। तो बच्चे से जुड़िए, फ्रेंडली जुड़िए, अच्छे से उनको समझिए, उनको देखिए। आप जब भी पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा हर एक विषय को अगर आप ध्यान से गहराई से समझिए तो उसमें आपका बाल विज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, शिक्षण है। तो आपने कभी गौर किया कि इसमें बाल मनोविज्ञान क्यों है? क्योंकि हमें बालकों पढ़ाना है, बालकों को पढ़ाना है। उनके साथ जो जो चीजें घटती हैं, जो जो चीजें उनके माइंड में आती हैं, उन सब चीजों को हमें पता होनी चाहिए। उनसे हम कैसे जुड़े, उनके विचारों को कैसे समझे, उसी के लिए हमें यह पढ़ाया जाता है। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं आपको जाके वहां पर उस कोई कक्षा 1 से 5 तक कोई भी मनोविज्ञान थोड़ी पढ़ाया जाता है वहां पे। लेकिन 1 से 5 तक के बच्चों को समझने के लिए हमें मनोविज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे में क्या चल रहा है, उन सब चीजों को समझने के लिए इसलिए हमें पढ़ाया जाता है। तो जो चीजें हमें पढ़ाया गया है उन सब चीजों का यहाँ पे थोड़ा सा उपयोग करना पड़ेगा बाल मनोविज्ञान का। उसको अपने इस इंटर्नशिप में उतारना पड़ेगा, जो चीजें हमने सीखा है कि बच्चों से कैसे जुड़े, बच्चे को कैसे फुसलाए, बच्चे को कैसे हम अट्रैक्ट करें कि बच्चे का मन लगे। बस यही है इंटर्नशिप में, और कुछ नहीं है। आपको 30 दिन बाद जाना है वहां पे, आपको बस एक चार्ट बनाना है, उसमें लिखना है। उसके बाद कॉलेज का आप विवरण लिख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, कैसा मतलब विद्यालय जो है हमारा प्राथमिक विद्यालय कैसे है, यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे टीचर हैं, कैसे बच्चे, बच्चे से कैसा लगा आपको फीडबैक, ये सब चीजें आपको लिख कर सबमिट करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में कुछ चीजें आपको आई होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक मैराथन क्लासेस चल रही है, यानी कि कोई भी फालतू की चीजें नहीं है। हर एक सब्जेक्ट की 2-2 वीडियो हैं। एक वीडियो आपके टोटल नोट्स की बेस है, यानी आपको हर एक चीज को एकदम पॉइंटेड बाय पॉइंटेड एक्सप्लेन किया गया है कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरी चीजें हैं एमसीक्यू लगाया गया है, एमसीक्यू प्लस
प्रश्नोत्तरी, मतलब यह कि आपका 7 साल का या 7 वर्ष का प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं उनको सिंपली आपके भाषा के अनुसार बताया गया है कि आप कैसे लिखोगे। अगर एक-एक वर्ड है तो उन एक-एक वर्ड को आप कैसे तोड़ के आराम से लिख सकते हो। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रॉमिस है, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप एक वीडियो को देखो, नहीं समझ में आएगा आप किसी वीडियो को मत देखना। लेकिन अगर एक बार आप एक वीडियो को देख लोगे तो मेरी गारंटी है कि आप सभी वीडियो को देखोगे, क्योंकि वो वीडियो आप देखोगे तो आपको कुछ याद नहीं करना है, बस एक एक वर्ड की चीज खाली अर्थ आप समझ लोगे तो आप आराम से क्वेश्चन को अपने अनुसार लिख सकते हो। आप पीटीसी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अच्छा 4-5 के बच्चे हो कि आप बनाकर नहीं लिख सकते हो, समझ कर नहीं लिख सकते हो, लेकिन हमें समझना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। तो उन सभी 7 वर्ष के जितने पेपर हैं और प्लस इस पेपर के पहले जो एक एक वीडियो बनाई गई है मैराथन की, उसको मैराथन कहिए या फिर उसको संपूर्ण क्या है उसको आप देख लीजिएगा। आप जाइए चैनल पे, वस्तुनिष्ठ क्लासेस में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैराथन करके, उसमें आप जाइए सभी चीजें देख लीजिए। आपको गारंटेड दे रहे हैं, इस मेरा बात को रिकॉर्डिंग आप कर लीजिए कि अगर आप यह क्लासेस देखते हो कभी आप फेल नहीं हो सकते हो, किसी भी विषय में फेल नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये जो 7 वर्ष की आपका पेपर है, इस पेपर में पहले उन क्वेश्चनों को कराया गया है, जो नोट्स बना है उसमें उनको कराया गया है जो हर साल रिपीटेड लगभग हो रहे हैं। आप जब इसका क्वेश्चन लीजिए तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हर साल रिपीटेड किया गया। देखिए जब आप 50,000 60,000 रुपये लगाकर आप जब पढ़ाई करते हो तो डैट वाला भी सोचता है कि पेपर ऐसा बनाओ कि अगर थोड़ा भी आप पढ़े हो तो थोड़ा सा आप फेल ना हो, क्योंकि इतनी पैसा लगी हुई है। तो उन चीजों को अगर आप ध्यान दो, उसको थोड़ा सा तर्क लगाओगे तब समझ में आएगा। वो नहीं बता देगा कि नहीं हम यही क्वेश्चन देंगे, उसमें आप हर जब पेपर हर साल उठाइए तो उसमें कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन वही नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन वही दिया है, बात घुमा दिया है। अब वो जब बात घुमाया है तो आप कैसे समझोगे, जब आप उसको उसका मतलब पता होगा, आपको उसका कंसेप्ट पता होगा, तभी आप कर पाओगे। तो इन सभी को चीजों को जरूर देख लीजिएगा, वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।